नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम पंवार वंश देख रहे हैं और पंवार वंश से दोस्तों हमने ये चौथी क्लास है आज की, पार्ट 4 है आज। और इससे पहले हमने 3 पार्ट इसके कंप्लीट किए हैं दोस्तों। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और दोस्तों जब आप पार्ट फर्स्ट से देखेंगे और तभी आपको दोस्तों ये समझ में आएगा, और क्योंकि इसमें जो है क्रम वाइज जो हम आगे चल रहे हैं दोस्तों, तो पार्ट वाइज आप देखेंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। तो दोस्तों पार्ट 4 में जो है हम ललित शाह से चलेंगे आज। और इससे पहले हमने प्रदीप शाह के बारे में देखा था। प्रदीप शाह ने दोस्तों मोना शाही तिमसा मुद्रा चलाई थी, मैंने आपको बताया था। तो प्रदीप शाह से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे। तो देखिए प्रदीप शाह के बाद जो है दोस्तों उनका पुत्र जो है ललित शाह गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों ललित शाह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। तो ललित शाह का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है आपका 1772 से लेकर 1780 तक जो है शासन रहा ललित शाह का। तो दोस्तों देखिए ललित शाह मैंने बताया आपको कि ये प्रदीप शाह का पुत्र था, और प्रदीप शाह के बाद जो है उनका पुत्र गद्दी पर बैठा, यानी कि ललित शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद देखिए इसका उल्लेख मिलता है हमें गणराज्य काव्य में। तो गणराज्य काव्य दोस्तों किसकी है आपको पूछा जा सकता है। तो मौलाराम की रचना है गणराज्य वंश, गणराज वंश, ठीक है। और ललित शाह से संबंधित जानकारी मिलती है इसमें हमें। तो याद रखेंगे गणराज वंश काव्य जो है इसकी रचना मौलाराम ने की है, और इससे हमें दोस्तों ललित शाह से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला फैक्ट देखेंगे दोस्तों, सिरमौर का युद्ध, यानी कि सिरमौर अभियान भी रहा ललित शाह के शासन में। तो सिरमौर से भी युद्ध किया। तो देखिए सिरमौर यानी कि हिमाचल क्षेत्र जो है, तो सिरमौर का युद्ध कब हुआ ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 1779 में दोस्तों सिरमौर का युद्ध हुआ। और सिरमौर के युद्ध में दोस्तों ललित शाह ने सिखों के सिरमौर पर आक्रमण किया और बैराड़गढ़ को जीता था। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रदीप शाह है उसने भी सिरमौर से युद्ध किया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि ललित शाह ने जो सिरमौर युद्ध किया कब किया, 1779 में किया। और सिखों का था उस समय सिरमौर में शासन। तो सिखों के इस सिरमौर को जो है यहाँ आक्रमण किया और साथ ही साथ बैराटगढ़ को जीत लिया। उसके बाद देखिए तीसरा है कुमाऊं पर आक्रमण। तो दोस्तों आपने ललित शाह का जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था दोस्तों, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो बगवाली पोखर का युद्ध जब हुआ था दोस्तों कि ललित शाह ने दोस्तों मोहनचंद यानी कि चंद वंश का राजा था मोहनचंद, उसको पराजित किया था। और अल्मोड़ा पर जो है दोस्तों जोशी बंधुओं का अधिकार हो गया था। तो उस पर अभी हम बात करेंगे। तो देखिए कुमाऊं पर आक्रमण कैसे किया ललित शाह ने, इस पर बात करते हैं। देखिए जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा मोहनचंद का शासन था दोस्तों, तो उसके शासन से परेशान होकर शिवदत्त जोशी के पुत्र हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी आप जानते हैं, हर्षदेव जोशी और उनके साथियों ने ललित शाह से संपर्क किया और उसे यह प्रलोभन दिया कि मोहनचंद के स्थान पर जो है उसके पुत्र जो है प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया जाएगा। और परिणाम तक क्या हुआ, ललित शाह ने जो है सैनिक सहायता भेजी, यानी कि ललित शाह ने फिर जो है बगवाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को पराजित किया, ठीक है। तो याद रखेंगे ये प्रलोभन दिया हर्षदेव जोशी ने। तो हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद से परेशान होकर जो है सहायता मांगी ललित शाह से। तो ललित शाह ने सैनिक सहायता भेजी और बगवाली पोखर के युद्ध में मोहनचंद को पराजित किया। तो आप याद रखेंगे बगवाली पोखर का युद्ध दोस्तों। तो ये पूछा जाता है बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ और बगवाली पोखर का युद्ध किन के बीच हुआ। तो यहाँ पर आपको पहला याद रखना है कि बगवाली पोखर का युद्ध दोस्तों कब हुआ, 1779 में बगवाली पोखर जो है युद्ध हुआ। और दोस्तों किसके बीच हुआ अगर पूछा जाता है तो ललित शाह और मोहनचंद, दोनों को याद रखेंगे। ललित शाह यानी कि पंवार राजा ललित शाह और चंदवंश के राजा मोहनचंद के बीच जो है दोस्तों ये बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 में। तो इसमें दोस्तों मोहनचंद को पराजित कर दिया था ललित शाह ने। और अल्मोड़ा पर दोस्तों किसका जो है अधिकार हो गया था, जोशी बंधुओं का, यानी कि हर्षदेव जोशी और उनके साथियों का जो है अल्मोड़े पर अधिकार हो गया था। तो बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ ये याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, ललित शाह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो देखिए जोशी बंधुओं की बात करें तो जोशी बंधु यानी कि हर्षदेव जोशी और उसके साथियों ने जो है दोस्तों जोशी बंधुओं ने ललित शाह के पुत्र जो है प्रद्युम्न शाह को जो है कुमाऊं का राजा बना दिया। और कब तक शासन किया पूछा जा सकता है, तो प्रद्युम्न शाह ने दोस्तों कुमाऊं पर कब तक शासन किया, 1779 से 86 तक। ये याद रखेंगे 1779 से 1786 तक प्रद्युम्न शाह को जो है प्रद्युम्न शाह ने जो है कुमाऊं पर शासन किया। ठीक है, ये याद रखेंगे क्योंकि ये जो है पहले प्रलोभन दिया था हर्षदेव जोशी ने, तो इसी वजह से जो है मोहन चंद को जो है हराया था। और इसी वजह से दोस्तों प्रद्युम्न शाह को फिर क्या करा, कुमाऊं का राजा बना दिया गया। 1779 से 86 के बीच में शासन किया प्रद्युम्न शाह ने। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, प्रद्युम्न शाह की बात करें तो ललित शाह जब ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं के चाणक्य हर्षदेव जोशी के संरक्षण में राजा बनाकर वापस वो श्रीनगर लौट रहे थे, तो रास्ते में मलेरिया के कारण 1780 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर देखिए जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779 में, तो ललित शाह ने मोहनचंद को पराजित किया और अल्मोड़ा पर दोस्तों जोशी यानी कि हर्षदेव जोशी बंधुओं का जो है अधिकार हो गया। और जोशी बंधुओं ने दोस्तों क्या किया, ललित शाह के पुत्र जो हैं प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बना दिया 1779 से 86 तक। ठीक है, तो दोस्तों 86 के बाद जो है जब आपका ललित शाह की मृत्यु हुई, तो उसके पुत्र प्रद्युम्न शाह यानी कि ललित शाह जब अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं से जो है चाणक्य हर्षदेव जोशी के संरक्षण में जो है राजा बनाकर जब वो वापस श्रीनगर लौट रहे थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। और कब हुई पूछा जा सकता है आपको, 1780 में उनकी मृत्यु होगी। तो दोस्तों ये याद रखेंगे प्रद्युम्न शाह और साथ ही साथ ललित शाह, यहाँ पर दोनों का जो है आया है क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आपका। तो दोनों याद रखेंगे, बगवाली पोखर का युद्ध और सिरमौर अभियान, सिरमौर का युद्ध और कुमाऊं आक्रमण, ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। और ललित शाह के दोस्तों 4 पुत्र थे, तो 4 पुत्रों का नाम यहाँ पर दिया है, देखिए जय कीर्ति, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। इसमें जो जय कीर्ति शाह था दोस्तों, वो ललित शाह के बाद जो है क्या बना, गद्दी पर बैठा जय कीर्ति शाह। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने क्या क्या याद रखना है, ललित शाह से संबंधित आपको पूछा जा सकता है। तो ललित शाह प्रदीप शाह का पुत्र था और इसका उल्लेख दोस्तों हमें इसकी जानकारी मिलती है गढ़ राजवंश काव्य से, यानी कि जो मौलाराम की रचना है। और उसके बाद हमें सिरमौर का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें ललित शाह ने दोस्तों सिखों के सिरमौर पर आक्रमण किया और बैराटगढ़ को जीता। उसके बाद दोस्तों ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, यानी कि इसको प्रलोभन दिया हर्षदेव जोशी ने। तो उसके बाद जो है दोस्तों ललित शाह ने बगवाली पोखर युद्ध में मोहनचंद को पराजित किया और उसके बाद प्रद्युम्न शाह जो है दोस्तों कुमाऊं का राजा बना। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब ललित शाह अपने पुत्र को जो है राजा बना के जो है वापस श्रीनगर जो है लौट रहा था, तो रास्ते में मलेरिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई 1780 में। और ललित शाह के 4 पुत्र थे दोस्तों, जय कीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो इन चारों में दोस्तों ललित शाह के बाद जो है जय कीर्ति शाह जो है गद्दी पर बैठा। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखिए जय कीर्ति शाह। तो देखिए जय कीर्ति शाह गद्दी पर बैठा और जय कीर्ति शाह दोस्तों प्रद्युम्न शाह का जो है ये सौतेला भाई था। याद रखेंगे, प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई था जय कीर्ति शाह, या जिसे जयकृत शाह भी कहते हैं। तो इसका शासनकाल रहा 1780 से 1786 तक, याद रखेंगे। और जय कीर्ति शाह ने दोस्तों प्रद्युम्न शाह के विरुद्ध जो है मोहनचंद को सहायता दी थी। तो देखिए दोस्तों प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई है जय कीर्ति शाह। तो जय कीर्ति शाह ने दोस्तों क्या किया, जय कीर्ति शाह ने प्रद्युम्न शाह के विरुद्ध जो है क्या कर दिया, मोहनचंद को जो है सहायता दे दी, यानी कि मोहनचंद से मिल गया। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों जय कीर्ति शाह का वजीर आपको पूछा जा सकता है और साथ ही साथ जो है जय कीर्ति शाह के फौजदार आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्ट याद रखेंगे, प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई था जय कीर्ति शाह और जय कीर्ति शाह ने दोस्तों प्रद्युम्न शाह के विरुद्ध जो है मोहनचंद के को जो है सहायता प्रदान की थी। तो जय कीर्ति शाह का वजीर पूछा जा सकता है, तो जयदेव टंगवाल जो है वजीर हैं जय कीर्ति शाह का। तो याद रखेंगे क्वेश्चन बन सकता है किस पंवार शासक या किस पंवार राजा का वजीर जो है
जयदेव डंगवाल था। तो जयदेव डंगवाल जो है जयकीर्ति शाह का वजीर था। अगला फैक्ट देखेंगे, जयकीर्ति शाह के फौजदार कौन कौन थे। तो जयकीर्ति शाह के आपको फौजदार पूछे जा सकते हैं। सीधे पूछा जा सकता है कि कृपाराम डोभाल और नित्यानंद खंडूरी किस पंवार राजा के फौजदार थे। तो आपका आंसर रहेगा जयकीर्ति शाह। तो कृपाराम डोभाल और नित्यानंद खंडूरी जो है ये दोनों फौजदार थे जयकीर्ति शाह के। तो दोनों का नाम याद रखेंगे, नित्यानंद खंडूरी और कृपाराम डोभाल। अगला पॉइंट देखिए, जयकीर्ति शाह के राज्याश्रय में जो है मौलाराम ने गढ़वाल चित्रशैली के उत्कृष्ट चित्र खींचे थे। तो आपको याद रखना है कि जयकीर्ति शाह के राज्याश्रय में जो है मौलाराम ने क्या किया था, मौलाराम ने गढ़वाल चित्रशैली के उत्कृष्ट चित्र खींचे थे जयकीर्ति के शासनकाल में। उसके बाद देखिए दोस्तों, जयकीर्ति शाह के बाद राजा प्रद्युम्न शाह जो है गद्दी पर बैठा। तो राजा प्रद्युम्न शाह दोस्तों कब से कब तक शासन रहा। देखिए 1786 से 1804 तक। तो 1804 के बाद दोस्तों 1804 में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, गोरखाओं ने दोस्तों गढ़वाल पर जो है अधिकार कर लिया था। तो ये यहाँ तक हम चलेंगे, यानी कि 1786 से 1804, यानी कि 1804 तक राजा प्रद्युम्न शाह का जो है शासन रहा। और राजा प्रद्युम्न शाह दोस्तों पंवार वंश का जो है ये अंतिम शासक था। तो ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पंवार वंश का दोस्तों प्रद्युम्न शाह गढ़वाल में पंवार वंश का अंतिम शासक था। तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों परीक्षा में बना है। तो इसका टाइम पीरियड देखेंगे 1786 से 1804 और पंवार वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, प्रद्युम्न शाह जो है 1779 से 1786 तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। अभी हमने बात की जब कि प्रद्युम्न शाह जो है इसको ललित शाह ने जो है यहाँ राजा बनाया था कुमाऊं का। तो प्रद्युम्न शाह दोस्तों कब से कब तक रहा, तो 1779 से 1786 तक रहा। और बग्वाली पोखर का युद्ध देखा आपने, तो बग्वाली पोखर के युद्ध के बाद ही जो है प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है गणिका नाटक। देखिए गणिका नाटक की बात करें तो गणिका नाटक की रचना किसने की है, ये की है मौलाराम ने। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि गणिका नाटक की रचना किसने की है। तो मौलाराम ने की है इसकी रचना, इसको याद रखेंगे। और इसमें हमें क्या उल्लेख मिलता है गणिका नाटक से, तो गणिका नाटक से दोस्तों प्रद्युम्न शाह के दरबार में होने वाले षड्यंत्रों का उल्लेख है। तो याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है। तो प्रद्युम्न शाह के दरबार में होने वाले षड्यंत्रों का उल्लेख किसमें है, गणिका नाटक में। और गणिका नाटक की रचना किसने की है, मौलाराम ने की है। ये याद रखेंगे, दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, दोनों को आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रद्युम्न शाह का दोस्तों एक सेम मुखिम ताम्रपत्र मिला है। तो देखिए जो प्रद्युम्न शाह का दोस्तों सेम मुखिम ताम्रपत्र है, इसमें क्या है देखिए, कुमाऊं के राजा मोहनचंद ने गद्दी प्राप्त कर ली 1786 में और इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेम मुखिम ताम्रपत्र है, आपको पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। तो देखिए सेम मुखिम ताम्रपत्र जो है प्रद्युम्न शाह से संबंधित है। तो ये याद रखेंगे। और इसमें दोस्तों हमें उल्लेख मिलता है कि कुमाऊं के राजा मोहनचंद, जिसको पराजित किया था ललित शाह ने बग्वाली पोखर के युद्ध में, तो वो पुनः जो है दोस्तों फिर गद्दी प्राप्त कर लेता है 1786 में। और इसका उल्लेख दोस्तों हमें कहाँ से मिलता है, सेम मुखिम ताम्रपत्र से मिलता है प्रद्युम्न शाह के। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1786 में पाली के युद्ध में मोहनचंद ने प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी की संयुक्त सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और पुनः अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, वही बात मैं भी आपको बता रहा था कि कुमाऊं के राजा मोहनचंद ने गद्दी प्राप्त कर ली थी 1786 में। तो इसका उल्लेख मिलता है सेम मुखिम ताम्रपत्र से। तो दोस्तों एक युद्ध हुआ, तो ये याद रखेंगे, पाली का युद्ध। तो पाली का युद्ध कब हुआ आपको पूछा जा सकता है, तो 1786 में पाली का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, तो ये हुआ मोहनचंद और प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी, यानी कि प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी दोनों आपस में मिल गए थे संयुक्त रूप से। और इनकी जो लड़ाई हुई किसके साथ हुई, मोहनचंद के साथ हुई। तो जिसमें दोस्तों
हर्षदेव जोशी की संयुक्त सेना को पराजित कर जो है पुनः दोस्तों अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा मोहन चंद। तो याद रखेंगे इसको, मोहन चंद ने फिर दोबारा प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी की संयुक्त सेना को पराजित किया और पुनः जो है अल्मोड़ा की गद्दी पर जो है बैठ गया। उसके बाद देखिए कुमाऊं की सत्ता जो है प्रद्युम्न शाह के हाथ से निकल गई थी, लेकिन 1788 में हर्षदेव जोशी ने एक बड़ी सेना के साथ कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहन चंद की हत्या कर दी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि पाली का युद्ध हुआ था 1786 में। तो पाली के युद्ध में दोस्तों मोहन चंद ने क्या किया, प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी की संयुक्त सेना को पराजित करके अल्मोड़ा में जो है अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए क्या हुआ कि कुमाऊं की जो सत्ता है प्रद्युम्न शाह के हाथ से निकल गई थी, लेकिन क्या हुआ 1788 में हर्षदेव जोशी ने एक बड़ी सेना के साथ कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहन चंद की क्या कर दी, हत्या कर दी गई। उसके बाद देखिए अगला दून घाटी में सिरमौर आक्रमण। तो देखिए राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में दोस्तों दून घाटी में सिरमौर आक्रमण हुआ था। तो देखिए दून घाटी यानी कि देहरादून क्षेत्र में अराजकता का लाभ उठाकर सिरमौर शासक धर्म प्रकाश ने दून घाटी पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु पराक्रम शाह ने जो है सिरमौर सेना को जो है बाहर निकालकर जो है दून घाटी में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो देखिए दून घाटी में भी कई बार जो है सिरमौर आक्रमण हुए। तो जिस समय राजा प्रद्युम्न शाह का शासन था, तो उस समय सिरमौर के जो राजा थे, जो शासक थे, वो थे धर्म प्रकाश। तो इन्होंने दून घाटी पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु क्या हुआ देखिए पराक्रम शाह के ने जो है क्या किया, सिरमौर सेना को जो है बाहर निकालकर जो दून घाटी में अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। उसके बाद देखिए दून घाटी के बाद जो है राजा प्रद्युम्न शाह का गोरखा आक्रमण। तो राजा प्रद्युम्न शाह जो है पंवार वंश का अंतिम शासक था। तो गोरखा आक्रमण जो है हुआ। तो गोरखा आक्रमण की बात करें, लंगूरगढ़ की संधि हुई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। लंगूरगढ़ की संधि कब हुई पूछा जाता है। ठीक है, तो लंगूरगढ़ की संधि 1792 में हुई, पहला क्वेश्चन। और लंगूरगढ़ की संधि किसके बीच हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ, जिसके तहत जो है गोरखाओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो कई कई किताबों में जो है दोस्तों इसका अलग अलग वर्णन है। तो अजय रावत के अनुसार दोस्तों गढ़वाली राजा ने 25,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो अलग अलग दिया गया है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच जो है दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में। उसके बाद देखिए सितंबर 1803 को जो है भीषण भूकंप की चपेट में आने से गढ़वाल की स्थिति जो है अत्यधिक दयनीय हो गई थी, और इसी का लाभ उठाकर गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। तो याद रखेंगे सितंबर 1803 में जो है गढ़वाल में जो है भीषण भूकंप आया था दोस्तों। और इस भूकंप की वजह से दोस्तों गढ़वाल की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय हो गई, और इसी का लाभ उठाकर दोस्तों गोरखाओं ने क्या किया, गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। और इसी क्रम में दोस्तों आगे 14 मई 1804, ये कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में, यानी कि देहरादून खुड़बुड़ा के युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों प्रद्युम्न शाह जो पंवार वंश के अंतिम शासक थे, तो वो वीरगति को प्राप्त हो गए खुड़बुड़ा के युद्ध में। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। तो 14 मई 1804 में दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ पूछा जाता है, तो ये हुआ राजा प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें गोरखा विजयी हुए और प्रद्युम्न शाह दोस्तों वीरगति को प्राप्त हो गए। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ और खुड़बुड़ा का मैदान पूछा जाता है, तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध है ये देहरादून में हुआ, ये भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों उसी क्रम में आगे चलें तो 1814-15 में अंग्रेजों से संधि कर सुदर्शन शाह ने गढ़वाल तथा कुमाऊं को गोरखाओं मुक्त करवाया था। तो उसके बाद देखिए 1415 में संगौली की संधि हुई। ठीक है, संगौली की संधि जो है दोस्तों अंग्रेजों के साथ हुई सुदर्शन शाह की, जिसमें गोरखा जो है दोस्तों
गढ़वाल और कुमाऊं से गोरखाओं को जो है भगाया गया यहाँ से। तो ये किस संधि के तहत हुआ? संगोली की संधि। ये पूछी जाती है, संगोली की संधि कब हुई? तो ये हुई 1815 में। तो संगौली की संधि किनके बीच हुई? आपको याद रखना है, सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच हुई संगौली की संधि। इस संधि से गोरखा राज्य उत्तराखंड से क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कि उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल से दोस्तों गोरखा जो शासन था वो समाप्त हो गया 1815 में संगौली की संधि से। और संगौली की संधि किनके बीच हुई? सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी संगौली की संधि से माना जाता है दोस्तों कि सुदर्शन शाह ने गोरखाओं को उत्तराखंड से बाहर करने के बदले अंग्रेजों को मुंह मांगी रकम देने का वादा किया था। और कई पुस्तकों में से दोस्तों 7 लाख हर्जाना देने का वचन दिया था। तो ये कहा जाता है दोस्तों सुदर्शन शाह ने। तो संगौली की संधि आपको याद रखनी है दोस्तों, और लंगूरगढ़ की संधि याद रखनी है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें पंवार वंश का जो अंतिम शासक जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रद्युम्न शाह, तो वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। और उसी क्रम में आगे दोस्तों 1814-15 में क्या हुआ? अंग्रेजों से संधि की सुदर्शन शाह ने और गढ़वाल तथा कुमाऊं को गोरखा मुक्त करवाया था। और संगौली की संधि की बात करें तो 1815 में सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच हुई। और इस संधि से गोरखा राज उत्तराखंड से समाप्त हो गया। और सुदर्शन शाह ने दोस्तों गोरखाओं को जो है उत्तराखंड से बाहर करने के बदले जो है अंग्रेजों को जो है मुंह मांगी रकम देने का वादा किया था। ये कई पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। 7 लाख हर्जाना का वचन दिया था सुदर्शन शाह ने। तो आगे हम दोस्तों फिर सुदर्शन शाह और उसके बाद आगे जो है बात करेंगे गोरखा शासन के बारे में। तो दोस्तों आज हमने पंवार वंश जो है कंप्लीट कर लिया है। तो पंवार वंश में हमने 4 क्लासेस देखी हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें स्टार्टिंग से। तो उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास जो रखेंगे वो रहेगा आपका गोरखा शासन से संबंधित जो है हम सभी तथ्य देखेंगे। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश शासन रहा तो उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चंद वंश कंप्लीट हो चुका है और पंवार वंश हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब गोरखा राजवंश या गोरखा वंश देखेंगे, गोरखा शासन कैसा रहा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।